गुरुग्राम में 15 रिहायशी सोसाइटियों के स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने उनकी आरडब्ल्यूए ऑडिट करने वाली फर्म तथा बिल्डर के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट संबंधित फर्मों द्वारा सभी के साथ साझा की गई। इन 15 सोसाइटियों में स्ट्रक्चरल ऑडिट का अध्ययन 4 सूचीबद्ध फर्मों द्वारा किया गया था। रैपिड विजुअल इंस्पेक्शन स्टडी करने वाली फर्मों ने बताया कि ज्यादातर सोसाइटियों में बेसमेंट में कुछ कमियां देखी गई हैं और प्लास्टर गिरने या पानी की लीकेज की शिकायतें मिली हैं। आज जो स्ट्रक्चरल ऑडिट की 15 सोसाइटीज की जो रिपोर्ट आई है, उसके आरडब्ल्यूएस को और जो ऑडिट फर्म्स हैं उनको हमने बुलाया हुआ था, और जो रिपोर्ट आई है ऑडिट की वो हमने इनके साथ शेयर की है। उसमें ज़्यादातर सोसाइटीज़ में इश्यूज मिले हैं बेसमेंट्स को लेकर के। हालांकि बहुत सीरियस स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं मिले हैं कि जहाँ पे बहुत सीरियस इश्यूज हों या बिल्डिंग को हमें डेंजर हो, खतरा हो, अनसेफ हो। लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ में हमें प्रॉब्लम्स मिली हैं, जिनमें या तो प्लास्टर पील ऑफ हो रहा है, या बालकनीज के इश्यूज हैं, या जो हमारा बेसमेंट है उसमें पानी की प्रॉब्लम है, जल का पानी का भराव हो रहा है। तो उसके लिए जो है सेकेंडरी टेस्ट्स हैं वो करवाने की रिकमेंडेशन आई है, जो कि हम कुछ दिनों में शुरू कर देंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेस शुरू हुआ है, पहले शायद इंडिया में कहीं हुआ नहीं है, तो दिस इज अ न्यू प्रोसेस। तो हम इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो यादव सर ने इसको शुरू किया है। वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता। दूसरा चीज़ ये है कि एफर्ट में जब आप आगे जाते हैं तो आपको कुछ गैप्स नज़र आते हैं, वो गैप्स फिल करने की आज कोशिश की गई है। रेसिडेंट्स ने अपने पॉइंट्स उठाए हैं कि ये गैप्स हैं। रिपोर्ट्स अभी आएंगी तो कुछ और ऑब्जर्वेशंस, रेसिडेंट्स जैसे हम रेसिडेंट हैं तो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने बताया कि हालांकि बहुत गंभीर स्ट्रक्चरल विषय नहीं मिले हैं कि जहां पर बिल्डिंग को खतरा हो या निवासियों के लिए असुरक्षित हो, लेकिन ज्यादातर सोसाइटियों में कमियां जरूर मिली है, जिसमें या तो प्लास्टर गिर रहा है, या बालकनी में कमियां हैं, या बेसमेंट में पानी का भराव हो रहा है। इसके लिए सेकेंडरी टेस्ट करवाने की सिफारिश आई, जो कि हम कुछ दिनों में शुरू करवा देंगे। इसके आधार पर उन फर्मों से सिफारिश आएंगी कि आगे क्या कार्यवाही की जानी है और किस प्रकार की मरम्मत व रखरखाव का कार्य किया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में ये सारे काम करवाकर इन सोसाइटियों में ऑडिट सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए। नॉन रिपेयरेबल जो कंडीशन वो किसी भी सोसाइटी में नहीं मिली है। सभी सोसाइटीज में जो प्रॉब्लम्स पाई गई हैं वो रिपेयरेबल नेचर की हैं। तो अब वो किस प्रकार से रिपेयर होनी है, क्या रिपेयर मैकेनिज्म होगा, वो सेकेंडरी जो टेस्ट्स होंगे, एनडीटीज, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स, उनके जरिए जो है वो हमें सोसाइटी इनके ऑडिट फर्म्स के द्वारा बताया जाएगा, और फिर हम ये मेंटेनेंस करवाएंगे। आज की बैठक का डायरेक्शन ठीक है, फोकस ठीक है। स्पीड शायद थोड़ी सी फास्ट होती तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी डीसी साहब ने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, और उसमें जो ऑडिटर्स हैं वो लोग प्रॉपरली ऑडिट कर रहे हैं। ओनली थिंग इज कि इसमें जो स्पीड स्लो होने की वजह से जो बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में और भी कई सोसाइटीज़ में, जिसमें कि उन्होंने उस ऑडिट को डिफीट करने के लिए कुछ सुपरफिशियल टचअप्स और ऐसे कंसील करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उपायुक्त की माने तो स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट डीटीपी के माध्यम से सभी 15 सोसाइटियों की आरडब्ल्यूए के साथ साझा की जाएगी। उसे देखने के बाद कोई पहलू या बिंदु अनछुआ ना रह जाए तो आरडब्ल्यूए उस बिंदु को उठा सकती है, जिस पर संबंधित फर्म जवाब देगी, और यदि आवश्यक हुआ तो वो फर्म उस पहलू का अध्ययन करने के लिए दोबारा सोसाइटी में जाएगी।